मैं नीरू महर्षि आज फिर एक नई समस्या का समाधान लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हार्ट की ब्लॉकेज, बीपी हाई रहना, पैरों में सुन्नता आना, काफ मसल्स में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पैरों में सुन्नता का आ जाना, उंगलियां सुन्न पड़ जाना, कमर में दर्द होना, थाइस का टाइट हो जाना, इस सारी समस्याओं का जो समाधान भी एक है और समस्या भी एक है। वो है आपके घुटने का दर्द। घुटने का दर्द तब होता है जब ये सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को या तो आप बिगड़ने ना दें, उसके लिए जो मेरी वीडियो हैं आप उन पर काम करिए, उनको देख के करिए, तो घुटने का दर्द आएगा ही नहीं। और अगर घुटने का दर्द आया है तो उसको शुरुआती दिनों में ही हमें ठीक करना पड़ेगा। उसे ठीक करने के लिए कुछ हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज है जो आपको प्रतिदिन कर लेनी है। उनके करने मात्र से इन सारी समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन, मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि जो लोग ज़्यादा मोबाइल को कैरी नहीं करते हैं, जो यूट्यूब से निकालना नहीं जानते हैं, उनको आप शेयर कीजिए, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि सीनियर सिटीज़न के लिए है सारी चीज़ें। जो भी कुछ मैं वीडियो बनाती हूँ सीनियर सिटीज़न और महिलाओं की समस्या के लिए ही बनाती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी सी हल्की फुल्की सी समस्याएं जिनके कारण घुटने का दर्द आया है, और उनको जब हम छोटी छोटी सी समस्याओं व्यायाम को रोज करेंगे, प्रतिदिन आपको करना है, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट लगेंगे आपको। जब आप प्रतिदिन करेंगे तो प्रतिदिन का जब आप इसको करेंगे तो आपका घुटने का दर्द नहीं होगा, आपके पैर एकदम स्वस्थ रहेंगे, आप चल सकेंगे, आप जॉगिंग भी कर सकेंगे। तो इसलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है या कौन कौन से व्यायाम है जिनको करने मात्र से आप अपने घुटने का दर्द दूर कर सकते हैं, और या घुटना का दर्द आएगा ही नहीं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से। घुटनों के दर्द के लिए हमें इस तरह से कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को मिलाना है और उंगलियों को आगे पीछे करना है। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप उंगलियों को आगे पीछे करेंगे तो आपके पूरे पैर में खिंचाव सा और खिंचाव महसूस होता है, नसें खुलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। फिर दोनों पैरों को मिलाकर इस तरह से आपने दाएं बाएं दोनों पैरों को जोड़ के रखें, दाएं बाएं करते चले जाएं। इससे आपके जो एंगल की जो नसें आपकी जो ब्लॉक हो रही हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी। काफ मसल्स में पूरा आपको खिंचाव महसूस होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो हाई रहता है वो भी ठीक रहेगा। काफ मसल्स जब टाइट रहती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ की नसें खुलेंगी, यहाँ की मांसपेशियाँ आप मजबूत होती चली जाएंगी, और जिससे आपको और भी समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं वो ठीक रहेंगी। अब हमने इस तरह से पैरों को आगे पीछे करना है। ये पूरी तरह से पैरों को एड़ियों को बाहर निकालें, पंजों को अपनी तरफ करें, पंजों को बाहर निकालें, एड़ी अपनी तरफ करें। इस तरह से आप करते चले जाइए। जब आप इस तरह से पैरों को आगे पीछे करते रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घुटनों पर पूरा खिंचाव हो रहा है और घुटनों की जो नसें ब्लॉक हो गई हैं वो खुलेंगी और मांसपेशियाँ वहाँ की मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। अब पैरों को थोड़ा सा खोलना है और इस तरह से दोनों पंजों को अंदर की साइड में लाना है। घुटना मिलाएंगे, दोनों घुटनों को मिला लें। ऐसे करके आप करते रहें। बाहर की तरफ खोलें, अंदर की तरफ लाएं, बाहर की तरफ खोलें, अंदर की तरफ लाएं। इससे भी आपको पूरी जो थाइज़ आपकी है, घुटने थाइज़, यहाँ पर पूरा खिंचाव महसूस होगा। और जब आपके थाइज़ में खिंचाव महसूस होगा तो यहाँ की जितनी भी टाइटनेस है वो सारी की सारी
नर्म होने लगेगी और यहाँ की मांसपेशियाँ आपकी मजबूत होती चली जाएंगी। इस तरह से आपको करते चले जाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पैर को मोड़ लेना है और दूसरे पैर घुटना जो है, घुटने की कटोरी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते जाएं। खींचें घुटने की कटोरी को ऊपर। या आपको इंटरनल प्रेशर देना पड़ेगा। जब इंटरनल प्रेशर आप इस तरह से देंगे तो आपका घुटना जो है ना वो मजबूत होते चले जाएगा। आपके घुटने में आपका घुटना मजबूती को पकड़ता चला जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर बिल्कुल एकदम से ठीक होगा और आपको फ़ायदा महसूस होने लग जाएगा। आप खुद महसूस कीजिएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है और आपके घुटनों में खिंचाव आ रहा है। सारी नसें आपकी खुलेंगी, मांसपेशियाँ आपकी मजबूत होती चली जाएंगी। इस तरह से आप करते चले जाइए। देखिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करना है। अब हमने घुटनों की मालिश करनी है। घुटनों की कटोरियाँ हैं उनके आसपास इस तरह से दोनों हाथों से अब आपको मालिश करनी है। जो भी हमने अभी एक्सरसाइज की, अगर कोई नस ओवरलैप हुई होगी तो वो भी खुल जाएगी और उसकी ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी। आप इस तरह से घुटनों की मालिश कीजिए। कहीं भी आप बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, जब भी आपको थकान महसूस हो रही है, घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है, इस तरह से मालिश करते जाएं। आपने काफ मसल्स की मालिश करनी है, नीचे से ऊपर घुटने की तरफ काफ मसल्स की। और फिर आपने इस तरह से घुटने की तरफ अपने दोनों हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करनी है। क्योंकि जब घुटना बिगड़ता है तो घुटने के पीछे की नसें सबसे पहले ख़राब होती हैं और उन्हीं के ख़राब होने से सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। अब आपने क्या करना है, सारा दिन हम खड़े खड़े काम करते रहते हैं, सारा ब्लड उतर के हमारे पैरों में आ जाता है। वो प्योर होकर ऊपर नहीं जाता है, वो इम्प्योर ब्लड होके वहाँ पे वेरिकोज वेंस पैदा करता है, पैरों में दर्द पैदा करता है, घुटने ख़राब करता है। तो बहुत ज़रूरी है पैरों को ऊंचा करना। इसके लिए आप सर्वांगासन भी कर सकते हैं। अगर सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से लेटकर दोनों हथेलियाँ या आप अपनी कोहनियों को आसन पर टिकाएं और दोनों पैरों को ऊंचा कर लें। अगर गर्दन ऊंची कर सकते हैं तो करिए। अगर जब आप गर्दन ऊंची करेंगे और नीचे से पैरों को ऊंचा करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपके मणिपुरी चक्र